नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमान सिंह ठाकुर और एक बार फिर से स्वागत है आपका लाइट्स कैमरा मस्ती के एपिसोड पे, जहां पर आपको मिलते हैं इंडस्ट्री के असली अनसंग हीरोज। और मैं हूं श्रद्धा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जो फिल्म इंडस्ट्री से लगभग 25 सालों से जुड़े हुए हैं और फिल्म सेट्स पर लोगों को जिंदा रखने में लगे हुए हैं थ्रू हिज फूड। जी हाँ, खाना। बिल्कुल सही सुना आपने। सो प्लीज वेलकम मुंबई के केटरिंग के कमांडर रोहित लखन यादव। इनकी केटरिंग सर्विस का नाम है आर केटरिंग सर्विसेज और ये 25 साल से इंडस्ट्री में है। थैंक यू सो मच। अच्छा रोहित, आप मुझे ये बताइए कि आपको 25 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में इसी काम को करते करते, तो सबसे पहले यादगार शूट आपको कैसे मिली और क्यों वो यादगार है? सबसे बड़ा जो मेरा काम था और काफी यादगार काम था वो था केबीसी अमिताभ बच्चन जी का। दैट वाज इन द ईयर 2000 एंड इट वाज आई थिंक जून जुलाई के दौरान। वो काम एक्चुअली मुझे मेरे डैड के मेहनत से मिली, डैड की वजह से मिली थी। दैट वाज माय फर्स्ट केटरिंग जॉब और काफी बड़ा स्केल में था। फॉर्चुनेटली मैं कर पाया उस काम को अच्छे से एंड आई डिड केबीसी केटरिंग फॉर द नेक्स्ट 8 years till the time they were with Star Plus and I was very happy. One of my most memorable shoots और सबसे ज्यादा मजा आया और डेफिनेटली मैंने पैसे भी कमाए was KBC। yes। तो रोहित, आपका काम जो है लॉजिस्टिक के हिसाब से एकदम नाइटमेयर लगता है। यू नो देयर इज सो मच दैट गोज बिहाइंड केटरिंग। तो एक शूट के लिए प्रेप करने के लिए आपको क्या क्या लगता है? सो फॉर्चुनेटली बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। वी हैव टू डू लॉट ऑफ प्लानिंग। हमको यूजुअली ऑर्डर एक दिन पहले मिलता है एंड वेरी अर्ली मॉर्निंग वी स्टार्ट। समटाइम दी शिफ्ट्स, जो शूट का शिफ्ट होता है वो 6 to 6 होता है। दैट इट मीन्स 6 बजे शूट चालू होता है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा ब्रेकफास्ट सेट पे 5 के पहले पहुंच के लग जाए। अगर ब्रेकफास्ट को 5 बजे लगाना है, सो डिपेंड्स ऑन बॉम्बे, कि बॉम्बे बहुत बड़ा है। वी आर बेस्ड इन अंधेरी, शूट कहीं भी हो सकती है। फ्रॉम विरार टू कोलाबा शूट कहीं भी हो सकती है। तो हमको बहुत पहले वहाँ पहुंच के पूरा बुफे रेडी रखना है। उसके लिए एकदम अर्ली मॉर्निंग, एज अर्ली एज 3 AM हमको प्रेप शुरू करना पड़ता है और खाना पहुंचा के सेटअप करके ब्रेकफास्ट चालू करना पड़ता है। नाउ ब्रेकफास्ट के टाइम फिर भी ट्रैफिक का इशू नहीं होता है। लंच के टाइम और शाम के नाश्ते के टाइम पे ट्रैफिक कैन बिकम अ नाइटमेयर। उसके हिसाब से हमको प्लानिंग करनी पड़ती है कि अगर लोकेशन बहुत दूर है और अगर आप टूवर्ड्स द ट्रैफिक जा रहे हो तो आपको वो भी एक नाइटमेयर है। बॉम्बे में अभी हम सब के लिए ट्रैफिक इज अ बिग इशू फॉर अस। समटाइम इट्स अ वेरी बिग इशू। अगर मेरे को कोलाबा में केटरिंग करनी है और कोलाबा में खाना भेजना है तो हमको बहुत पहले निकालना पड़ता है। और अगर आप अगेंस्ट द ट्रैफिक जा रहे हो या टुवर्ड्स द ट्रैफिक जा रहे हो, वो भी सोच के काम करना पड़ता है। यस यस, क्योंकि हमारा खाना अगर नहीं पहुंचा टाइम पे और अगर वहां पे ब्रेक हो गया, यानी कि लंच ब्रेक या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ब्रेक या शाम का नाश्ता ब्रेक हो गया, तो बहुत सारा वैल्यूबल शूट का टाइम वेस्ट होगा जो नहीं होने चाहिए। सो वी मेक श्योर कि ब्रेक होने के पहले हमारा खाना आ जाता है, लग जाता है, फिर डायरेक्टर ब्रेक बोलते हैं, फिर पूरा यूनिट एक साथ मिलकर ब्रेक करता है, खाना खाता है और उसके बाद में आगे का काम चालू होता है। सो वी हैव टू बी ऑन टाइम एंड वी हैव टू बी प्रॉम्प्ट। So yes, planning goes and you can't do mistake. There's no scope for error. You have to be very planned. But then you guys have set menus for food or every day production gives you menu कि आज ये लेके आना, ये लेके आना, वो लेके आना, और you just make आप खाना अपने हिसाब से बनाते हो? So I would say we are very personalized. हम कैफेटेरिया जैसा काम नहीं करते कि एक महीने का मेनू बना दिया और उसको घुमा दिया। It's not robotic at all. Every day menu is made 1 day in advance. कभी कभी हम क्लाइंट से डिस्कस करते हैं कि आपको क्या चाहिए। कभी कभी हमारे 2-2, 3-3 शूट होते हैं तो हम देखते हैं किसको क्या जा चुका है पहले, किसको क्या नहीं गया है, वो सब प्लान कर देते हैं। अब क्या होता है, nobody gives bad food. People get only bored with food. अगर मैं एक ही तरह का खाना, जैसे कि मैंने समझो एक ही क्विजीन, पंजाबी क्विजीन 6 दिन दिया, so people will definitely get bored. So you have to mix that. आपने एक दिन राजस्थानी क्विजीन दे दिया, आपने एक दिन गोवान कुजिन दे दिया, आपने एक दिन कॉन्टिनेंटल खाना दे दिया, आपने एक दिन साउथ इंडियन दे दिया, तो वो रिदम टूटता है एंड पीपल एंजॉय द फूड, दे एंजॉय द ब्रेक। आप यकीन नहीं करोगे, वेरी सिंपल थिंग लाइक पानी पूरी, अगर आपने 3 दिन नाश्ते के बाद में एक दिन चाट दे दिया, पानी पूरी, दही पूरी, पीपल एंजॉय। यू कांट गिव देम सेम काइंड ऑफ repetitive नहीं हो सकता। Yeah, so it has to be planned just 1 day in advance and it's all personalized. We make personalized menu for every client.
हाँ मतलब मैंने कभी ऐसा तो कभी जिंदगी में नहीं सुना कि मतलब आप हम कैमरामैन शूट पे 30 साल से जा रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा कभी नहीं सुना कि शूटिंग का खाना खा के कोई बीमार हो गया, वो कभी भी नहीं। मतलब टच वुड, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो आप लोग रियली हाइजीन अपना प्रॉपर ध्यान रखते होंगे इसका। यस, फॉर्चुनेटली अभी तो काफी केटर्स इस पे ध्यान देते हैं, मैं बहुत पहले से देता हूँ। I have all the licenses to run a cafeteria, to run a canteen. I also have very trained staff. We use canned water, that is 20-liter canned water for cooking food. क्योंकि सबसे आसान बीमार होने का तरीका is waterborne. Waterborne disease is the most simplest disease. तो canned water use करने से आप उसको wipe out कर लेते हो। खाना सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर बनता है, यानी कि अगर आपने मुझे दोपहर को फोन करके बोला कि मुझे खाना चाहिए तो वी कांट गिव यू। सो योर फूड इज कुक्ड ओनली फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सेट पे 200 आदमी खाना जा रहा है तो वो आपके लिए उसी दिन सुबह सुबह बना है। सो दैट फूड इज सो फ्रेश कि फॉर द नेक्स्ट 8 आवर्स वो खाना फ्रेश और हेल्दी है। आप उसको टाइम पे कंज्यूम करोगे तो कुछ नहीं होगा। सो यस, वी मेक श्योर कि वाटर एंड ऑल दी cleanliness hygiene factor is considered and food is always cooked in hygiene conditions and yes, thank God कि आज तक कभी कोई बीमार नहीं हुआ और कभी कोई होगा भी नहीं। अच्छा, ये टीवी और फिल्म जैसे डिफरेंट मीडियम्स हैं, तो क्या केटरिंग में भी कुछ डिफरेंस रहता है कि टीवी की केटरिंग अलग तरीके से होती है और फिल्म की अलग? यस, सो दैट्स लिटिल अनफॉर्चुनेट अगेन। अभी सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है जी। There are budgets been assigned to every project. So when it comes to film industry, if a production house is big, then they have a very good budget for food. If production house is small, then they have a little smaller budget. Web series अभी जो नया है, जो हमको बहुत बिजनेस देता है, they also have a very good budget. Ad films have the best budgets क्योंकि वो एक दिन का शूट होता है पूरे महीने में, so they have a very high exclusive budget. But TV serial, which we call daily soap also, they shoot like a factory. So वो लोग कभी रुकते नहीं है, सुबह से लेकर रात तक शूट चलता है, कभी कभी उनका 2 शूट चलता है। So they have to make sure the food is at very low cost. And since the food is low cost और लोग accept कर चुके हैं, so they have very low budget for food. And yes, that food is very simple. We don't do TV serial, we only do ad film, web series, catering. But yes, TV serial food is very basic and it's because of the budget given to them. पीछे से that they have to follow that. No, but now you told me that you work for television also, film also, and films also. So basically, your kitchen is all the time working. You're prepping for breakfast, you're prepping for lunch, you're prepping for dinner. So आपकी टीम तो मतलब 24 hours काम कर रही है. How do they rest? I mean. Yes. So we have shift wise working. हम किसी से भी ओवर काम नहीं कर सकते. We have shift wise working. So ब्रेकफास्ट का एक शिफ्ट होता है, जो लड़का ब्रेकफास्ट में काम करता है, टीम ब्रेकफास्ट में काम करती है, वही टीम लंच में भी काम करती है। शाम का काम और डिनर काम के लिए अलग टीम होती है, स्मॉलर टीम। मैक्सिमम शूट जो होती है वो मॉर्निंग्स में होती है, 7 to 7 या 6 to 6। इस दौरान आपका ब्रेकफास्ट टीम और लंच टीम मैक्सिमम काम करता है। बहुत रेयर केस में लोग 2 to 2 या 6 to 6 यानी कि नाइट 6 to 6 शूट करते हैं, तो एक छोटी टीम हमारी जो डिनर पे काम करती है। तो यस, वी डोंट मेक देम वर्क 24 आवर्स। कभी कभार ऐसा होता है कि शूट का लास्ट दिन है और आज शूट जो है पैकअप होना था 6 बजे और वो शूट रात के 12 बजे तक हो रहा है। आपने भी देखा होगा एज अ कैमरामैन की रात तक शूट हो रही है, पर वो बहुत रेयर केस होता है जब लास्ट दिन शूट होता है। तो यस, हमारी टीम भी ओवरवर्क करता है एंड फिर वी गिव देम रेस्ट, वी प्लान, क्योंकि वी ऑल ह्यूमंस एंड वी ऑल नीड रेस्ट। और अगर आप किसी को भी, चाहे वो इंसान हो या मशीन हो, किसी को भी ओवर यूज करोगे तो वो डाउन हो जाएगा। तो वी मेक श्योर कि सबको रेस्ट मिले। हाँ, बट दैट्स अ गुड थिंग है। मतलब आपकी एक टीम एक पूरा मील खत्म करके जाती है। मतलब हमारा बीच शिफ्ट में चली गई, उसने नमक नहीं डाला और आजकल तो वो लाइव काउंटर्स जो कर दिए हैं सेट्स पे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। छोले भटूरे लाइव बन रहे हैं, डोसे लाइव बन रहे हैं। नहीं, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग। वी फील लाइक आप घर पे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, गरम गरम खा रहे हो, और काम में आप एनर्जाइज हो जाते हो ना इफ यू गेट गुड फूड। दैट्स द थिंग। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सो आज से we rewind 15 years back. Food was very simple. Food was 99% I would say ready from the kitchen. हम सिर्फ सर्व करते थे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे पूरी इंडस्ट्री चेंज होती गई, हाईटेक होता गया, वैसे फूड भी चेंज होता गया, हाईटेक होता गया। सबसे बड़ा चेंज जो है वो आया डिस्प्ले में। अगर आप आज से 15 साल पुराना डिस्प्ले और अभी का डिस्प्ले देखोगे तो अभी का डिस्प्ले बहुत खूबसूरत, बहुत नीट होता है। फूड आर डिस्प्लेड वेरी ब्यूटिफुली, शाइनी शार्पिंग डिशेज, very good cutlery, crockery.
फूड इज मेड हॉट देयर, जैसे कि आपने छोले भटूरे का, ऑमलेट, पास्ताज, पिज्जा, Right. तंदूर रोटी, नान, चिकन, बहुत कुछ गरम बनता है। आज से 15 साल पहले ऑफकोर्स ऐसा कुछ भी नहीं था। मैक्स टू मैक्स हमने रोटियां या पूरियां या ऑमलेट, इसके अलावा कोई भी चीज़ गर्म नहीं बनाया। अब बहुत कुछ गर्म बनता है, टीम बड़ी हो गई है हमारी तरफ से। पहले हमारा खाना टैक्सी में आता था, अभी टेम्पो में पूरा खाना आता है भर के पूरा। सो यस, थिंग्स हैव चेंज्ड, बहुत इवॉल्व हुआ है। अगर आप सेट पे आओगे तो आप, मेरी वाइफ को मैं कभी कभी सेट पे लेके आता हूँ एंड शी आस्क्स मी कि ये खाना लोग डेली खाते हैं? तो मैं बोलता यस, ये खाना लोग डेली खाते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू सी द फूड इज वेरी बिग, द स्प्रेड इज वेरी ह्यूज। Yeah, it is. खाना नॉनवेज भी होता है, बहुत बढ़िया नॉनवेज होता है। फूड इज हेल्थी। आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल्स। व्हाइट ब्रेड आज से 10 साल पहले बंद हो गया है। आटा ही यूज होता है रोटी और नान में। मैदा बंद हो चुका है। ऑयली फूड जैसे कि पकोड़े और ब्रेड पकोड़े और बहुत सारी चीज़ें बंद हो चुकी है। पाम ऑयल का यूसेज बंद हो चुका है। वी यूज गुड क्वालिटी ऑयल। खाने में ऑयल कम है, खाने में स्पाइसेस कम है, खाने में बहुत सारे अननेसेसरी इंग्रेडिएंट्स को कम कर दिया है। सैलड्स बढ़ गए हैं। आप देखोगे कोई भी सेट पे कम से कम 2-3 तरह के सैलड्स होते हैं, ग्रीन्स होते हैं। खाने में भी आप देखोगे एक ग्रीन वेजिटेबल होगा ही होगा। कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी हद तक कम हो गया है। प्रोटीन्स बढ़ गए। वेजिटेरियन लोग के लिए भी प्रोटीन जैसे कि बेसन चिल्ला और पनीर और स्प्राउट्स बढ़ गए। नॉनवेज के लिए तो चिकन प्रोटीन था ही। कार्बोहाइड्रेट्स कम हो गया है। बैलेंस डाइट हो गया है सेट पर भी। आप ब्रेकफास्ट में भी जाओगे तो भी आपको एक बहुत ही अच्छा बैलेंस डाइट मिलेगा। पहले आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल। पहले आपका नाश्ता होता था पूरी भाजी हलवा। अब पूरी भाजी हलवा आप देखोगे तो ये टोटली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड है। इसमें सब चीज में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन नाम की कुछ भी नहीं है और फैट्स है, शुगर है। अभी आप अगर ब्रेकफास्ट करने जाओगे पूरी भाजी हलवा रहेगा, उसके साथ में डेफिनेटली 101% एग्स रहेंगे, वो आपको प्रोटीन है। ब्राउन ब्रेड्स रहेंगे, कॉर्नफ्लेक्स होगा, म्यूसली होगा, फ्रूट्स होगा, स्प्राउट्स होगा, कर्ड्स हो गए। इसके अलावा डेफिनेटली पीनट बटर होगा। तो ये सब चीजें यानी हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लेस कार्ब्स वाला आपको ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स सब मिलेगा। शाम को पहले समोसा बहुत फेवरेट था। आज से कुछ साल पहले समोसा यानी कि वाह 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 वाह। अभी समोसा बहुत कम हो गया है। अभी चाट हम रखते हैं, पर अभी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर मैं भेल दे रहा हूँ सो वी ट्राई टू मेक हेल्दी भेल। भेल का जो मेन इंग्रेडिएंट है ये पफ राइस, वो एक हेल्दी है। हम चना यूज करते हैं जो अगेन हेल्दी है। हम कैरी यूज करते हैं जो अगेन हेल्दी है। टमाटो प्याज यूज करते हैं जो अगेन हेल्दी है। सिर्फ और सिर्फ मीठी चटनी जिसका मात्रा हम डिपेंड करते हैं, जितना चाहिए उतना डालते हैं। सेव जो थोड़ा अनहेल्दी उसको कम कर दिया है। सो भेल भी आप हेल्दी बना रहे हो, स्प्राउट्स डाल रहे हो उसके अंदर आप चना डाल रहे हो। यू आर मेकिंग एवरीथिंग हेल्दी। सो व्हाट वी आर डूइंग इज शाम का नाश्ता से लेके ब्रेकफास्ट, लंच सब हेल्दी बन रहा है। और हमने इतना खाने के बाद क्या भूख लग गई मेरे को। मुझे भी वही सोच रही थी। पर एक आपने बहुत अच्छा बात बोला, जो डिस्प्ले की बात किया ना आपने, दैट इज अ वेरी अपीलिंग थिंग, यू नो। वो जितना अच्छा डिस्प्ले होता है उतना, यू नो, बिकॉज वर्कर्स, द होल क्रू इज वर्किंग रियली हार्ड। तो अच्छा डिस्प्ले देख के, अच्छा प्रेजेंटेशन देख के, यू नो, दे वांट टू ईट नाइसली। बट मुझे एक बात बताओ कि ये फूड का मूड से काम पे कितना फर्क पड़ता है, लोगों की परफॉर्मेंस पे कितना फर्क पड़ता है? Good question. So let's answer the display thing first. I believe everybody eats two types. First is with his eyes and second with his mouth. अगर कोई खाना अपीलिंग नहीं है, वो चाहे कितना भी खूबसूरत हो, there is a very low chance कि कोई उसको खाएगा। Correct. Food has to be beautiful. Food has to be appealing. Food has to be garnished. आप उसको धनिया से, क्रीम से गार्निश करते हो, सैलेड से गार्निश करते हो, खूबसूरत दिखता है फूड। सो फूड डिस्प्ले बहुत ज़रूरी है। आप जिस तरह खाना लगा रहे हो बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाना अच्छे से डिस्प्ले करोगे तो लोग बहुत डिसिप्लिन से खाना लेके भी, दे विल टेक फूड वेरी वेरी डिसिप्लिन मैनर। अगर आपका यूनिफॉर्म में स्टाफ है, अप टू डेट है, ग्लव्स पहना है, कैप पहना है, तो जो खाना लेने वाला क्रू वो उनसे बहुत तमीज से, प्यार से बात करेगा, क्योंकि वो देख रहा है दूसरा आदमी वेल ड्रेस्ड है। सो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत स्मूथ ट्रांजेक्शन होता है खाने का। खाने का काउंटर अगर कूल है, यानी कि फैन या लाइट लगे हैं, तो आदमी थोड़ा रिलैक्स होकर खाना खाता है। ही एंजॉयज द फूड मोर। एटमोस्फेयर अगर नीट क्लीन होता है तो उसको अच्छा लगता है। वंस योर फूड इज इन, वंस यू ईट इन हेल्दी फूड, सो आपको काम करने भी मजा आता है, Energized feel करते हो। या अगर आप फ्राइड फूड खाओगे तो आपका ब्रेन फॉग होता है। अगर आप छोले भटूरे खाओ
मैंने बोला छोले भटूरे गलत है, ऑफ कोर्स लिमिट में खा सकते हो आप, लेकिन आपने सिर्फ छोले भटूरे खाया है, जिसको हम बोलते हैं छोले भटूरे पेला है, तो आपको नींद आएगी। पर आपने छोले भटूरे खाया थोड़ा सा, पर आपने साथ में एग्स खाए, फ्रूट्स खाए, तो यू आर हेल्दी, यू आर नरिश्ड, और आप एनर्जेटिकली काम कर सकते हो, आपका मूड अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस बेटर। या मैं दो चीज मानता हूं, आप क्रू को एक अच्छा खाना और एक क्लीन वॉशरूम प्रोवाइड करोगे तो वो बहुत अच्छे से पूरा दिन बिताएगा सेट पे, क्योंकि उसको और क्या चाहिए। वो सुबह सुबह आता है आपके सेट पे, आपके भरोसे, उसको आपके सेट पे बहुत अच्छा खाना मिलेगा, दिन भर चाय कॉफी मिलेगी, विच इज अ ड्रग्स फॉर अस। फिल्म इंडस्ट्री में चाय कॉफी से drug। हाँ। आप बिना चाय कॉफी के शूट नहीं कर सकते हो, टेक इट फ्रॉम मी। और आप क्रू को क्लीन वॉशरूम, क्लीन एनवायरनमेंट दोगे तो वो बहुत अच्छे से खुशी खुशी काम करेगा। अच्छा, ये आउटडोर शूट्स जब होते हैं तो ये तो बहुत चैलेंजिंग होते होंगे, इनको आप कैसे फेस करते हैं? सो यस, डेफिनेटली बहुत सारे शूट्स बॉम्बे के बाहर होते हैं, दिल्ली, गोवा, बेंगलोर, कलकत्ता, यहाँ तक मिजोरम, अंडमान निकोबार आइलैंड तक हमने शूट किया है। सो यस, इट्स डिफिकल्ट, वी सेंड ऑल आवर इक्विपमेंट बाय ट्रेन और बाय ट्रक। अंडमान निकोबार आइलैंड में शिप से गया था, देन हमारी टीम जाती है, एक दिन पहले हम पहुंचते हैं, वहाँ पे किचन हमको प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है और किचन हमको ट्रांसपोर्ट यानी व्हीकल प्रोवाइड करता है। हम वहीं पे खाना प्रोक्योर करते हैं, रॉ मटेरियल्स, और वहीं पे खाना बनाते हैं। सो द किचन विल प्रोवाइड बाय द क्लाइंट, व्हीकल्स प्रोवाइडेड, हमारा रॉ मटेरियल होता है, हमारा इक्विपमेंट होता है, हमारा स्टाफ होता है। कोई लोकेशंस पे रॉ मटेरियल के इश्यू होते हैं, हम पहले से गूगल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडमान निकोबार आइलैंड में मावा नहीं मिलता है, तो हम यहीं से है ना गुलाब जामुन के लिए मिक्सर लेके गए थे। कुछ सिटीज में, जैसे कि हमने नॉर्थ ईस्ट में शूट किया था, तो वहाँ पे मिल्क का शॉर्टेज है, तो हम यहाँ से मिल्क पाउडर लेके गए थे। अभी क्या है, ऐसा नहीं कि वहाँ के लोग को मिल्क नहीं मिल रहा है, पर उनके पास एक दिन का 200 लीटर दूध आ रहा है, और उनके पास 200 लीटर दूध के क्लाइंट है, तो वो हमको नहीं बेच रहे हैं, बोले नहीं हमारे पास हमारे क्लाइंट है, तो उनको हम क्या देंगे, तो दे डोंट सेल इट टू अस। सो वी हैव टू प्लान। अगर आप राजस्थान चले गए, फॉर एग्जांपल आप जैसलमेर चले गए शूट करने के लिए, हमने जैसलमेर में बहुत शूटिंग की है, और आप चले गए वहाँ पे सीजन में जब फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं होते, तो आपको ग्रीन वेजिटेबल मिलेगा ही नहीं। आप जैसलमेर में हो, आपका 1 महीना शूट है और आपको ग्रीन वेजिटेबल्स मिलेंगे ही नहीं। जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है वो दिल्ली से आ रहे हैं, इतनी गर्मी वहां पे, तो आपको वहां के मेन्यू के हिसाब से, वहां का रॉ मटेरियल के हिसाब से खाना बनाना है। खेर सांगरी है, गट्टे है, बहुत सारी सब्जियां हैं जो वो लोग प्रिक्योर करते हैं, आलू है, टमाटर है जो लोग प्रिजर्व करते हैं, बहुत सारी चीज वहां नहीं हो पाती। तो फिर आपको वो वहां दिल्ली से ऑर्डर करना पड़ता था? कुछ चीजें, यस, कुछ चीजें दिल्ली से आती है। अगर समझो आपके साथ एक बहुत बड़ा स्टार कास्ट है, या आपके साथ ऐसा क्रू है जो बॉम्बे से आया है, तो उनको कोई चीज चाहिए। जैसे कि अगर हम जा रहे हैं कहीं, तो हम अपने साथ में इडली का रवा लेके जाते हैं कि हम वहाँ पे इडली बना सके लोगों के लिए, इडली की चटनी की दाल ले जाते हैं कि हम चटनी बना सके। आपको पता नहीं है कि बहुत सारी जगह पे, खासकर नॉर्थ इंडिया, राजस्थान में कड़ी पत्ता मिलता नहीं है। हम कड़ी पत्ता यहाँ से ले आते हैं, तो इंडियन अगर हमने वड़ा पाव बनाया या हमने मिसल बनाया तो हम कड़ी पत्ता डाल सके। सो वी प्रिक्योर, बहुत सारे मसाले हम अपने ले जाते हैं यहाँ से कि हमारा टेस्ट खराब ना हो। पर सबसे इम्पोर्टेंट जो एक केटर करता है, जो हम करते हैं, वो है टाइम पे सर्विस। अब अज्यूम करते हैं कि आप शूट कर रहे हो, कोई भी जगह ले लो, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जैसलमेर, वापस से जैसलमेर में आप शूट कर रहे हो और आपको 6 का शिफ्ट है और डायरेक्टर को सनराइज शूट करना है, और उसने 6 का शिफ्ट रखा है, और आपने लोकल केटर ले लिया। अब लोकल केटर को आप बोल रहे हो कि मुझे 5 बजे ब्रेकफास्ट चाहिए। अब वो लोकल केटर ये बात समझ नहीं पा रहा कि आप 5 बजे ब्रेकफास्ट क्यों मांग रहे हो। वो सोच रहे हैं कि पागल आदमी है, 5 बजे कहाँ से दूं। उसका टीम आसपास के गांव में रहता है, वो आएगा ही 6 बजे ड्यूटी पे या 5 बजे आएगा, फिर उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट बनाएंगे और आपको 8 बजे या 9 बजे देंगे, बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड कि आपको 5 बजे ब्रेकफास्ट क्यों चाहिए। बट वी अंडरस्टैंड दैट। हमारा टीम वहीं रहता है, रात को हम उसको जल्दी सुला देते हैं कि भाई तू सुबह 3 बजे उठ, ब्रेकफास्ट रेडी कर, क्योंकि शिफ्ट 5 का है या शिफ्ट 6 का है। सो वो टाइमिंग का इंपॉर्टेंस जो हमारे पास हमको मालूम है, वो लोकल केटर को नहीं मालूम। सो लोकल केटर अगर कोई भी प्रोडक्शन हाउस हायर करता है तो बहुत पछताता है, नॉट बिकॉज दे आर गिविंग बैड फूड, दे गिव वेरी गुड फूड, आई एम नॉट सेइंग दे गिव बैड फूड, बट दे आर नॉट एबल टू गो एज पर योर टाइमिंग। वो कनेक्ट नहीं कर पाता ना कि ये क्या होगा। यस। ऑल्सो
See, हमको है ना एक दुनिया दिखती फिल्म इंडस्ट्री के चकाचौंध वाली, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे हार्ड वर्किंग लोग हैं। एक सेट बनाने के लिए 200 लेबर्स काम करते हैं, बहुत सारे लाइटमैन, स्पॉट बॉयज, जनरेटर, वैनिटी वैन स्टाफ काम करते हैं। 85% लोग लेबर्स काम करते हैं, 10-15 टेक्नीशियंस होते हैं। आपको टेक्नीशियन, आप जानते हो कि आप अगर कैमरामैन हो तो जब तक आपको लाइट्स लगा के नहीं मिलेगा, जब तक आपका कैमरा अटेंडर आपको कैमरा लगा के नहीं देगा, आप शूट नहीं कर सकते हो। So all these labor-oriented people who are working, who are doing very hard work, they consume a lot of food because they are doing a lot of hard work. वो लोग आराम से 2000 कैलोरी खाना खा रहे हैं क्योंकि उनको उसकी जरूरत है। Yes. मैंने एक मील में 800-900 कैलोरीज खाए, सर ने मैक्स में 1000 खा लिए, पर एक मेहनत करने वाला लेबर 2000 कैलोरीज आराम से खा लेता है, वो 8 चपाती आराम से खा लेता है। अब आप आउटडोर शूट कर रहे हो तो उनको ये बात पता नहीं है। वो एक नॉर्मल शादी के हिसाब से कि एक आदमी कितना खाना खा लेगा, 500 ग्राम 400 ग्राम, उससे प्लानिंग करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली उनका खाना कम पड़ जाता है, बहुत बुरी तरह कम पड़ता है। एंड दे डोंट नो दिस, बट दिस इज अ फैक्ट, वी नो दैट कि 75-85% वो लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और सिर्फ 15 से 20% लोग ही हैं जो टेक्नीशियंस है, एक्टर्स है, जो लोग कम खाना खाते हैं। So yes, that's a very important factor कि yes, the food consumed is very high. बट मतलब रियली पहले अभी जैसे आउटडोर की बात कर रहे हो, पहले हम लोग अब्रॉड जाते थे, तो अब्रॉड में पहले ये इंडियन दाल चीनी चावल ये सब मिलना इतना आसान नहीं होता था, तो वी वुड कैरी उस टाइम में। पर फ्लाइट में वो वेट का भी इशू नहीं होता था, तो अपना सब पूरा खाना यहाँ से दाल राशन लेके जाते थे। बट नाउ दिस इज यू कैन, आई मीन आप सब कुछ वहाँ मिल जाता है। बट सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है मुझे, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इंडियन फूड, बट जब आप अब्रॉड जाते हो ना, उस वेदर में जो वो दाल चावल मिलता है ना, और उस टाइम में वो दाल चावल की बहुत क्रेविंग होती है, वो जब मिलता है ना, इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड है। और उस टाइम पे वो उस ठंडी हवा में एक समोसा मिल जाए चाय के साथ, इट्स लाइक किलर यार। करेक्ट, लेकिन उस खाने को खाते टाइम कभी ये सोचा नहीं होगा ना कि इतनी सारी मेहनत इन्वॉल्व होती है, इतना मतलब मैनेजमेंट चाहिए होता है, ये कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं। दैट्स वेरी नाइस। यस, सो नॉस्टैल्जिक, इंडियन फूड इज वेरी नॉस्टैल्जिक। और मैं फॉर्चुनेटली बहुत ट्रैवल किया हूँ पूरी दुनिया, और इंडियन फूड जैसा कोई खाना नहीं। आई लव इंडियन फूड। मैं आपको सारा खाना खाता हूँ। मैं अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाऊंगा तो मैं कभी इंडियन फूड नहीं खाऊंगा, क्योंकि माई वाइफ इज अ वेरी गुड शेफ, शी इज अ वेरी गुड शेफ, सो मैं उसके हाथ का खाना खाता हूँ घर पे। पर अगर मैं बाहर खाऊंगा तो आई वुड प्रिफर जापानीज और इटालियन और मेक्सिकन फूड। बट इंडियन खाने का जो मजा है, वो जो नॉस्टैल्जिक है, वो बहुत है। अगर आप अब्रॉड गए और आपने वहां पे गरम गरम बटर चिकन और नान खाया, तो उसका मजा ही कुछ और है। मुझे अभी भी याद है, हम लोग ट्रैवल किए थे, बाहर गए थे रिसेंटली, और मैं फ्लाइट पकड़ रहा था, और मैंने अपने डैड को फ़ोन किया कि मैं शाम को घर आ रहा हूँ और मुझे ना बटाटा और भजिया खाना है। मैं बोला कि मुझे कुछ नहीं खाना है, मेरे लिए शाम को मैं जैसे पहुंचूंगा घर, मुझे गरम गरम भजिया बटाटा खाना है और चटनी आप मेरे लिए बना के रखो। सो मेरे डैड, मेरी पूरी फैमिली गई थी, मेरे डैड नहीं गए थे। सो हम आए और हम सबने मिलकर भजिया वड़ा खाया और हमने बहुत एंजॉय किया। मैं यूजुअली भजिया वड़ा खाने वाला आदमी नहीं हूँ, पर मैंने बहुत प्यार से खाया, बहुत चाव से खाया, क्योंकि वो उसका मजा ही कुछ और है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप जब दाल चावल खाते हो, मेरे लिए जो बोलते हैं ना कि सोल फूड, यानी कि वो खाना खा के जो आपको बचपन की याद आती है और जो आपको प्यार लगता है, वो है दाल चावल और आलू का भुजिया, या फिर दाल चावल और ऑमलेट। सो जब मैं बच्चा था, मुझे याद है कि अगर मैं बीमार होता था या मैं थकता था, तो माय मॉम वुड मेक दाल राइस एंड आलू की भुजिया। या एंड आई वुड लव दैट, आई वुड मेक माय फेवरेट फूड। और बाद में जब मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बड़ा हुआ, तो आई स्टार्टेड ईटिंग ऑमलेट विद दाल चावल, एंड देन आई रिप्लेस भुजिया विद ऑमलेट, एंड मेरे लिए वो सोल फूड है। इट इज I mean, जैसे इमेजिन हम लोग अब्रॉड गए स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड की बात जो है, अगर वहाँ गए तो वहाँ की वादियाँ दिखा रहे हैं हम लोग। इमेजिन वो ब्यूटीफुल वादियों में बैठे हुए, यू आर जस्ट हैविंग दाल चावल ठेचा, दाल चावल इन स्विट्जरलैंड, दाल चावल ठेचा, और यहाँ आम का अचार मिल गया, वो हवा चल रही है, वो ग्रीनरी, इट्स सो ब्यूटीफुल यार। मतलब it's nothing like it यार, my mouth is watering। नहीं, definitely I'll give you one more example। अभी आप गए, इतना ट्रैवल किया आपने भी, हम कॉफी पीते सब लोग घर पे या बाहर, आप उस वादी में गरम चाय पियो, मसाला चाय, अरे वो इतना मजा आता है। अगर मैं कहीं बाहर गया, मैं छुप के ना चाय लेके जाता हूँ, एंड आई टेल देम गिव मी हॉट मिल्क, एंड आई मेक माय मसाला टी,
और मैं वो एंजॉय करता हूँ वादियों में। वो मसाला चाय का जो मजा है, और थोड़ा अदरक आप कूट के डालो उसमें, सुपर। एंड यू रियली एंजॉय इट। छुप के क्यों आपने बोला छुप मतलब के? लोग इतना है ना सब लोग भाई तो हो जाएगा तो हमने लिए हाँ, वो चाय का मजा ही कुछ और है। एंड मतलब उनको आप बोलोगे मसाला चाय दो, आपको रेस्टोरेंट में गए तो वो नहीं देगा आपको, पर आप उससे दूध मांग लो, गर्म पानी मांग लो, हाँ, खुद वो मिल जाएगा। बना के पी लो मसाला चाय, एंड इट इज बेटर देन एनी कॉफी। आप दुनिया की सबसे अच्छी कॉफी पी लो, उसके सामने ही अपना मसाला चाय। मसाला चाय, थेपला। अरे मैं अभी अभी हम लोग रिसेंटली हम लोग एडिनबरा में थे, हम लोग 3 महीने शूटिंग कर रहे थे, एक सना सरदार फिल्म आ रही है, तो उधर मतलब हमारे कोई गुजराती क्रू था, वो स्पेशली वहां से थेपला मंगाता था हमारे लिए, तो वो वेदर में वो थेपला खाना, थेपला चाय। गुजराती कैरी दे फूड, आई हैव सीन, काफी कैरी करते हैं वो। So thepla, if preserved well without fridge, can last for at least 48 to 72 hours, and with fridge, so you can last up to 6 months. So yes, they carry. बहुत सारे लोग हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते, बहुत सारे लोग जो है वो नॉनवेज नहीं खाते, सो समटाइम दे हैव टू कैरी कि हम फंस ना जाए। तो यस, फ्यू कम्युनिटी दे कैरी ड्राई फ्रूट्स, थेपला, और जो ठेचा बोले आप, वो भी आप खा सकते हो, वो भी बहुत जल्दी खराब नहीं होता है। सो इफ यू रिमूव, देखो 5 चीजें की वजह से खाना खराब होता है। अगर आप वो, एक है टेम्परेचर, अगर आप चीजों को फ्रीज रखें तो चीज खराब नहीं होती। सेकंड इज वाटर, अगर आप चीजों से वाटर निकाल दो, ओके, सो चीजें खराब नहीं होती। तो जैसे कि आजकल नया प्रोसेस चालू हुआ है, वेयर यू कैन डिहाइड्रेट फूड, कैरी इट विद यू, और आप सिर्फ गर्म पानी डाल दो और वो खाना वापस से वैसे बच जाएगा। देन इफ यू ऐड शुगर, शुगर इज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव। तो आपने देखा होगा कि जैम, स्ट्रॉबेरी जैम हो या मलबेरी जैम हो, बहुत साल तक, बहुत महीनों तक खराब नहीं होता बिकॉज ऑफ द शुगर इन दैट। हनी खराब नहीं होता जिंदगी भर बिकॉज ऑफ शुगर इन दैट। ऑयल इज अ वेरी गुड प्रिजर्वेटिव। अगर आप देखो अचार, हम अचार बना के ऊपर से ऑयल डालते थे तो वो खराब नहीं होता। एंड लास्टली इज सूरज, हमारा सन बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है। आपने देखा है कि लोग ड्राई फिश करते हैं, फिश को ड्राई करते हैं, आपने फिश ड्राई कर दिया, पापड़ ड्राई कर दिया, ये सब चीजें आप ड्राई कर लो तो वो खराब नहीं होता है। आप, I'll give you for example, आपने थेपला लिया, थेपला को आपने धूप में कड़क कर दिया, या पे तवे पे गरम कर दिया, और उसको ड्राई कर दिया आपने बहुत, उसका वाटर कंटेंट कम कर दिया, तो आप उसको 3 महीने तक खा सकते हो, जिसको खाकड़ा ही बोलते हैं। सो यस, यू कैन प्रिजर्व फूड एंड यू कैन कैरी। यस, जैसे कि अभी आप इतनी देर से जो हम लोग बात कर रहे हैं, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम इतना आसान नहीं है, इट्स एक्चुअली अ डिफिकल्ट टास्क। तो इतना बड़ा काम है, तो इसमें आप अपनी टीम कैसे बनाते हैं? और जैसे बहुत सारे लोग हैं, न्यू कमर्स हैं, जो चाहते हैं कि केटरिंग के बिजनेस में, फिल्म इंडस्ट्री में वो ज्वाइन कर सकें, तो क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं उनके लिए? सो यस, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। बिना टीम के ऑफकोर्स कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट। मैं अकेला तो सिर्फ चीजें मैनेज करता हूँ, काम तो अल्टीमेटली टीम ही करता है। सो वी हैव अ किचन टीम जो प्रोडक्शन करता है, खाने का कुकिंग करता है, एंड देन वी हैव अ सर्विस टीम जो खाना पहुंचाता है सेट पे और खाना सर्व करता है। They are been trained with me for a very long time. There are few people who are working for me for years, like tickets. I make sure that जो लोग अच्छे हैं वो मैं रिटेन करूं, और जो लोग न्यूसेंस है, जो लोग आपके गोल से अलाइन नहीं होते, जिनको लगता नहीं कि इम्पोर्टेंट है स्माइल करके खाना खिलाना या अच्छा खाना खिलाना, तो उनको हम टाटा गुड बाय कर देते हैं। तो यस, जो प्रोडक्शन है यानी जो कुकिंग करते हैं, वो यूजली वो लोग होते हैं जिनको कटिंग आता है, कुकिंग आता है। देयर आर फ्यू क्लीनिंग स्टाफ ऑल्सो जो क्लीनिंग करते हैं, और जो सर्विस वाले बंदे होते हैं वो यूजली नीचे से ऊपर आए होते हैं, यानी कि जितने भी लोग जो हेड है, जिनको बोलते हैं इंचार्ज है, जो टीम लीड करते हैं मेरा, वो लोग वही लोग हैं जो पहले खाना लोड करते थे या बर्तन धोते थे, वही आहिस्ता आहिस्ता खाना सर्व करना सीखे और ग्रेजुएट हुए। सो आई वुड प्रिफर एंड आई बिलीव दिस वेरी ट्रूली फॉर माई हार्ट कि आप एक मेहनती इंसान और एक सच्चे इंसान को जो चाहिए वो सिखा सकते हो, उसको आप ट्रेन कर सकते हो, पर आप एक आलसी इंसान या फिर एक आप सेल्फिश इंसान को जो सीखा हुआ है उसको आप है ना मेहनती और उसको आप है ना अच्छा नहीं बना सकते। सो आई वुड प्रिफर टेकिंग अ अनट्रेन्ड पर्सन जो मेहनती हो, जिसकी सोच अच्छी हो, उसको नीचे से ऊपर ले जाए, which is better. So I usually don't hire a lot of trained people. I usually hire people who are not trained. Fresh. जो fresh है, लेकिन yes, you can mold them. yeah, वह मेहनती होना जरूरी है सबसे पहला,
और दूसरा जो बाकी लोग के साथ मिलके जो समझे इस इम्पोर्टेंट को कि भाई टीम का मतलब समझे हाँ, जो। जी हमको किसी को क्यों अच्छा खाना खिलाना है, हम क्यों उससे प्यार से बात करें, हम क्यों हाइजीनिक खाना खिलाए, वो समझे कि हम टाइम से क्यों दे। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दीस थिंग्स। Yeah, that's true. क्योंकि That's अगर true. आपको पता ही नहीं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारा टारगेट है कि हम लोगों को साफ खाना अच्छा खाना टाइम से खिलाए, तो जब तक उसको ये बात समझेगी नहीं तब तक वो करेगा नहीं। अगर आप अपनी टीम को नहीं समझाओ कि हमारा गोल है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम सिर्फ काम नहीं कर रहे, हमको अच्छा काम करना है और अच्छे से अच्छा काम करना है, जब तक वो इस बात को नहीं मानेगा वो अच्छा काम नहीं करेगा। सो आई वुड प्रिफर ट्रेडिंग गुड पीपल रादर देन हायरिंग ट्रेड पीपल। गुड। वेरी ट्रू। खाना बनाना तो कला है ही है, खाना खिलाना भी एक कला है। यू नो हाउ टू लोगों को कैसे खिलाएं, कैसे प्रेजेंट करें, यू नो हाउ टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ फीडिंग समबडी, ऐसा तो आर्ट है। करेक्ट। डेफिनेटली अगर मेरे शेफ ने बहुत नंबर 1 खाना बना के भी दिया है और अगर वो खाना राइट टेम्परेचर पे सर्व नहीं हुआ हो या डिस्प्ले अच्छे से नहीं हो तो इट विल गो फ्लैट। जैसे कि स्मॉल एग्जांपल लेते हैं, वेरी स्मॉल एग्जांपल, मूंग दाल हलवा। मूंग दाल हलवा, वी ऑल लव मूंग दाल हलवा, पर शेफ ने मूंग दाल हलवा बनाया और यहाँ पे आप उसको ठंडा सर्व कर रहे हो तो उसका मजा ही नहीं आएगा। हाँ। और जस्ट इमेजिन आप उसी मूंग दाल को गरम सर्व कर रहे हो, Oh my God. यू विल एंजॉय। द सेम वे गोज गुलाब जामुन। गुलाब जामुन अगर चाशनी में डूबा है तो वो है ना कोटेड होगा, वो सॉफ्ट रहेगा, वो और गरम रहेगा। सो ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फूड प्रॉपर्ली डिस्प्लेड, जैसे कैसा होता है खाना हम जल्दी बनाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसका तेल ऊपर आ जाता है, तो लड़के का काम है कि वो तेल निकाल देना सो दैट फूड इज ऑयल फ्री। दाल है, दाल बैठ जाता है आफ्टर सम टाइम, तो उसको स्टर करना, करेक्ट। ठीक है ना। सैलड को हम वही काटते हैं सो दैट इज फ्रेश। अगर आपने सुबह 10-11 बजे सैलड काटा तो वो डाउन हो सकता है, तो हम यही सैलड को लेके आते, छीला सैलड, और यही काटते तो इट्स फ्रेश एडवेंट। सो ये सब चीज जो करना है वो स्टाफ करता है जो ट्रेंड, इसको पता है। और हाइजीन का ध्यान देना कि उसमें कुछ खाना में उड़ ना जाए, खाना ढक के रखना। सो ऑल दैट इज यस, इट्स आर्ट। अच्छा, ये जो कुक्स आप हायर करते हैं क्या वो ट्रेंड लेते हैं, क्या उसका क्या क्राइटेरिया आपका? सो अगेन मेरे पास जितने भी कुक है वो सब मेरे पास ही सीखे हैं, मेरे पास ही उन्होंने काम सीखा है। एंड आई प्रिफर हायरिंग गुड पीपल एंड ट्रेनिंग देम। और मेरे पास जितने भी शेफ्स हैं वो हमारे पास ही शेफ बने हैं एंड दे आर वेरी गुड बिकॉज दे अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस। अभी कैसा है, अगर मेरे दिमाग में जो चीज़ है और वही चीज़ मेरे स्टाफ को पता है तो उन लोगों को डिसीजन लेने तकलीफ ना हो। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आई जस्ट गिव अ स्मॉल एग्जाम्पल। अज्यूम करते कि ये ना दही खट्टा हो गया, तो मेरा स्टाफ मुझे फोन करके पूछेगा नहीं कि भाई दही खट्टा हो गया है, इसका मैं क्या करूं। वो तुरंत दही को रिप्लेस करके फ्रेश दही लेके आएगा, कि वो जानता है कि मैं फोन पे यही बोलूंगा उसको। सो इज अलाइन विथ मी। करेक्ट। अगर कोई वेजिटेबल साफ नहीं है या कोई चीज गलत है तो वो जानता है मेरा जवाब क्या रहेगा। सो वो मुझे फोन करके पूछेगा नहीं कि भिंडी खराब है क्या करूं, वो जानता है कि उसको रिप्लेस करके अच्छी भिंडी लानी है। सो व्हेन ही इज अलाइन विथ मी बिकॉज ही नोज मेरा सोच क्या है खाने के मामले में, तो वो जानता है, तो वो डिसीजन मेरे बिना पूछे लेगा बिकॉज ही नोज ना। मैं कहीं नया आदमी लेके आओ तो मेरे को हर चीज पूछेगा क्योंकि उसको पता नहीं कि मेरा सोच क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। करेक्ट। ऑब्जेक्टिव इज ओनली वन, सर्विंग हाइजीनिक क्लीन फूड टू क्रू ऑन टाइम, बस टेस्टी फूड। तो रोहित, ये केटरिंग लाइन में क्या सैलरीज होती है लोगों की, हेल्पर की, सर्वर की, एक्सपीरियंस कुक की, यू नो कुछ पता ही नहीं। So of course there's no secret. We pay well, we pay our staff well. क्योंकि अगर आप स्टाफ को अच्छी सैलरी नहीं दोगे तो यू कैनॉट रिटेन देम। आपको अच्छा स्टाफ रिटेन करना है और स्टाफ को सैलरी के साथ में एक क्लीन एनवायरनमेंट दिया काम करने का, जहाँ पे वो एनवायरनमेंट में काम कर सके, उनको रहने के लिए जगह दी अच्छी, क्लीन वॉशरूम्स दिया, खाना दिया, तो वो लोग आपके पास रुकते हैं। एंड इट्स अ कलेक्टिव थिंग, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग। सो व्हाट वी डू एज अ ओनर, we give them salary. Our salary would start at least with something 18,000 and above for the lowest, and we go up to 45, 46, 47,000 also. And we give them clean food, full day, breakfast, lunch, snacks, dinner. We give them place to stay so that they can have a good night's sleep. We give them clean washrooms, okay, and we give them uniforms. Okay. So we take care of all these things so that they are टेकिंग केयर ऑफ। क्योंकि बॉम्बे में कैसा है, अगर आप किसी को 18 सैलरी दो और रहने की जगह नहीं दो तो सैलरी में काम भी नहीं, उसकी सेविंग। हाँ, सो ऑल दिस टेकिंग केयर ऑफ, प्लस because our industry is very nice in terms of tipping. Few of the staff get
गुड टिप्स ऑल्सो, सो उनका जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो टिपिंग से मिल जाता है एंड सैलरी बच जाती है. सो यस, दे आर हैप्पी विद द सैलरी, क्योंकि अगर आप सैलरी अच्छे नहीं दोगे तो आपके अच्छे लोग रुकेंगे रुकेंगे. नहीं. एंड फॉर्चुनेटली टचवुड आई वुड से मेरे पास स्टाफ जो अच्छा स्टाफ है, जो मेजर स्टाफ है, वो डेकेड से है मेरे पास. नोबडी इज लेफ्ट. So, but that's a good salary package range. Like for people who are not even educated, कोई अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है तो they can get into this kind of field, you know, and ऐसा पैसा बना सकता है वो, you know. So that's a good range. 18 to 45,000 is not bad That's at all. nice. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड स्किल. अगर आप किसी भी ऐसे बच्चे को लेके आए जो 10 तक पढ़ा है, क्योंकि उसको बात करना आनी चाहिए तमीज से. सो व्हेन यू एजुकेटेड यू नो हाउ टू स्पीक टू पीपल. आप लोगों को प्यार से बोले, प्यार से बात करें, बिकॉज दिस वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन. एंड देन इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड इफ यू आर रेडी टू लर्न स्किल, रेडी टू लिसन, तो आप ऑफकोर्स और मेरे पास क्या, कहीं भी काम करो, कोई भी रेस्टोरेंट में, होटल में काम करो, इफ यू आर रेडी टू लर्न and you are hardworking, you will of course go up the ladder. And you're polite. You're polite. Yes. देखो लोगों को बदतमीज लोग is out. Like people without manners is the first thing which I would reject. जिस आदमी को बदतमीजी पसंद है या जो आदमी को बात करना नहीं आता है, वो सबसे पहला मेरे इससे आउट है. You have to be polite with people. हम किसी को जानते नहीं, उस बेचारा कितना मेहनत करके आ रहा है, क्या तकलीफ से आ रहा है, उससे अगर आप प्यार से बात करते हैं थोड़ी देर भी, तो ही इज वेरी काम एंड कूल. आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल. आप खाना लेने आए मेरे पास और स्वीट खत्म हो गया. मेरा पहला जवाब ये है कि खत्म हो गया तो क्या करूं? यू विल बी एजिटेटेड. Of course. मेरा सेकंड जवाब ये है कि सर आज स्वीट बहुत अच्छा था, लोगों ने डबल खा लिया, आपको नहीं मिल पाया, वेरी सॉरी, मैं कल आपके लिए अलग से रख दूंगा. Now this answer, Yeah, better. Everyone will be satisfied. 99% people is satisfied. We'll wait for tomorrow. अच्छा था, लोगों ने खा लिया डबल, और ये तो मेरे लिए कल रखा है एक्स्ट्रा. एंड आई विल कीप दैट इन माइंड कि सर को नहीं मिला था तो मैं इनके लिए रख दूंगा थोड़ा सा, कि इनको ये लेट आते हैं तो कल भी ना छूट जाए, तो आई विल कीप सेपरेटली. That's nice. Very nice. या सो इट्स, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो स्वीट लाया नहीं, मैंने कुछ नहीं किया. आई जस्ट स्पोक टू हिम पोलाइटली विद माय प्रेजेंस ऑफ माइंड. दैट्स इट. अच्छा, 25 इयर्स एक लंबा टाइम होता है, मतलब सिल्वर जुबली हो गई है आपकी. तो क्या ये बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल है? Yes, definitely. Why would I lie? It's a profitable business. Food in large is a profitable business. अगर आपने कोई भी फूड इंडस्ट्री में आप हो, चाहे आप रेस्टोरेंट खोलो, कॉफी शॉप खोलो, चाय की टपरी खोलो, केटरिंग खोलो, इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. यू हैव टू मेक श्योर कि आपका एक्सपेंडिचर बराबर से डाइवर्टेड है. सो हमारे बिजनेस में फूड कॉस्ट इज इन द हाईएस्ट चंक. जैसे कि अगर आप ताज चले गए तो ताज में या 5 स्टार होटल में फूड कॉस्ट इज 20% ऑफ द एंटायर कॉस्ट. बट फॉर अस फूड कॉस्ट ऑलमोस्ट 50-55%. हमारा सबसे बड़ा पोर्शन फूड कॉस्ट होता है. देन देयर इज अ सेकंड पोर्शन व्हिच इज द लेबर कॉस्ट. दिस इज द सेकंड पोर्शन व्हिच कम्स अदर 20% तक. एंड देन द लास्ट पोर्शन इज ओवरहेड्स, जो आप रेंट भर रहे हो, लाइट बिल है आपका, फोन बिल है आपके, Transport. लॉजिस्टिक्स है, वो अदर 10%. तो आप ये सब करने के बाद भी आप इजिली 15 to 20% बचा सकते हो. एंड दैट्स अ वेरी गुड अमाउंट. अगर आपका बिजनेस स्केलेबल है, यानी कि आप ज्यादा लोगों को सर्व कर रहे हो, तो वो 15-20% भी बहुत अच्छा हो जाता है. पर अगर आपका बिजनेस बहुत छोटा है, आप एक ही क्लाइंट है आपके पास, तो 15 से 20% बहुत कम लगता है आपको. तो इट इज प्रॉफिटेबल इफ इज स्केलेबल. अगर आपके पास 5 क्लाइंट है, आपके ऑर्डर 3-4 डेली हो रहे, तो इट्स 15-20% ऑल्सो. और बेंचमार्क है इंडिया में, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस करोगे और वो प्रॉफिटेबल है, तो उस बिजनेस को करने के लिए और लोग आएंगे. वी आर कोर बिजनेसमैन. इंडियंस आर एंटरप्रेन्योर्स. हमको नौकरी नहीं पसंद है. आपके पास किसी ने चाय की गाड़ी खोली और वहां पे लाइन लग गई, एक दूसरा आदमी वहां चाय की गाड़ी खोलेगा. अगर कोई स्टॉल है जहां पे वड़ा पाव बिक रहा है, तो उसके बाजू में एक दूसरा आदमी खोलेगा. तो स्केल बिजनेस आपके पास कॉम्पिटिटर्स आएंगे. यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो आपका बिजनेस स्केल होगा. और 15% ऑल्सो इज अ वेरी गुड परसेंटेज इफ यू आर डूइंग अ गुड अमाउंट ऑफ सेल. सो दैट्स द थिंग. अच्छा, जनरली हम सुनते हैं, लोग बोलते हैं कि 200% मार्जिन होता है फूड बिजनेस में. तो so all that is grass is greener on the other side. So fortunately मैंने 25 साल केटरिंग में करने के अलावा मैं 3 साल होटल मैनेजमेंट किया हूँ. मैंने जॉब भी किया ताज में और मैकडॉनल्ड्स में. अभी आई गिव एग्जांपल ऑफ बोथ द प्लेसेस. सो ताज में मैंने देखा है जो उनका फूड कॉस्ट रेशियो होता है. अभी अज्यूम करते चाय,
अगर आप ताज में चाय पीते हो तो 550 रुपया चाय का है, तो फूड कॉस्ट ऑफ मेकिंग चाय इज नॉट इवन 5%। पर जिस तरह वो चाय आपको सर्व होता है विद अ नाइस कुकी, विद दैट 5-star एनवायरनमेंट, तो आप वो 550 की चाय पी लेते हो। करेक्ट। Food cost of tea is very low. In Taj, the entire food cost is never more than 20%. But then they have a higher labor cost. क्योंकि उनके पास स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ, हाइजीन, उनके ओवरहेड्स हमसे डबल नहीं ट्रिपल है। उनका लाइट बिल, उनके लाइसेंसेस, उनकी सिक्योरिटी हमसे डबल ट्रिपल है। उनकी ओवरहेड्स, जैसे अगर मेरा 10-15% है, उनका 25-30% है। Okay. आप सोचो उनके पास पार्किंग स्पेस कितना बड़ा लगेगा आपको। सो 20% ऑफ फूड कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, and then comes the overheads. So ताज का भी अगर बैलेंस शीट देखूं तो मुझे लगता है कि 20% के ऊपर उनका प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता। कमिंग टू मैकडॉनल्ड्स, सो मैं मैकडॉनल्ड्स में काम किया था और मैं उनका मार्कशीट देखता था। आप यकीन नहीं करोगे, हमारा प्रॉफिट मार्जिन 5.5% होता था मैकडॉनल्ड्स में। 5.5%, यानी कि अगर आपने 1 लाख का बिजनेस किया तो आपकी कमाई 5,500 रुपए है। 5.5%, क्योंकि ओवरहेड्स, मार्केटिंग, फूड, रेंट, आपको रॉयल्टी देनी है, वो सब, और 5.5% आपको कम लग रहा है। अब एग्जांपल करते हैं, 100 करोड़ का 5.5 कितना है? अगर आपने 100 करोड़ का बिजनेस किया, मैकडॉनल्ड्स का 100 करोड़ का बिजनेस किया, तो 100 करोड़ का 5.5% 5.5 करोड़ रुपया है। तो अगर मैंने मैकडॉनल्ड्स चला रहा हूँ और मैंने 100 करोड़ का बिजनेस किया और मेरे को 5.5% मिलता है, तो 5.5 करोड़ अगर मुझे मिलता है तो मैं 5.5 करोड़ में बहुत खुशी की जिंदगी बिता सकता हूँ इंडिया में। बिल्कुल। सो इट्स लाइक दैट, इट्स नॉट दी, वो गलत बात है। 200% ऑल रबिश। और इंडिया में कंपटीशन है, आप कुछ भी प्रोफेशन चालू करो, अगर उस पे कॉम्पिटिटर नहीं आया, ऐसा हो सकता है? नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं। रेलवे छोड़ के और बीएसटी छोड़ के मुझे लगता नहीं कि कोई और बिजनेस है बॉम्बे में जहाँ पे कॉम्पिटिटर नहीं है। बीएससी तो चलो बॉम्बे में, बाकी अगर लाइक दूसरी सिटीज देखे जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन है ट्रांसपोर्ट का, बसेस का, तो वो अलग अलग कंपनी है। मतलब तो दिल्ली में पहले देखता था वो रेड लाइन आया तो ब्लू लाइन भी आ गई, येलो लाइन भी आ गई, जैसे कंपटीशन ऑफ कोर्स आ जाता है। कंपटीशन इज ऑलवेज देयर एंड वी हैव टू लिव विद इट, वी कांट क्राई अबाउट इट। आपका बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है तो आपके सामने कॉम्पिटिटर्स आएंगे एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनसे अच्छा हो, तो आप अपना बिजनेस How do you stand apart? How do you stand? आप में और उनमें एक फर्क हो और वो जिंदगी भर हो, बस। अच्छा रोहित, अभी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, उसमें फिर उसके बाद उस पे रिलेटेड एक सवाल पूछता हूँ। सो एक कोई फिल्म शूट कर रहे थे हम लोग साउथ अफ्रीका में कोई कॉन्गो केव्स करके जगह, वहाँ पर वी वर शूटिंग एंड वेरी, मतलब बहुत कम पब्लिक पहुंचे वहाँ पर, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं वहाँ पर आसपास। सो भी पूरा क्रू गया वहाँ पर, डॉर्मेट्री में वगैरह रहे हम लोग। तो वहाँ पर ऑफकोर्स सुबह ब्रेकफास्ट करना था, पूरा क्रू रेडी काम पे जाने के लिए, तो ब्रेकफास्ट था नहीं। सो संभव तो लोकल लाइन प्रोड्यूसर जो था उसने वहाँ से थोड़ी बहुत इंग्रेडिएंट्स का बंदोबस्त किया। सो वी ऑल, पूरा क्रू बैठ के उन्होंने मस्त से ब्रेकफास्ट बनाया, खाया पिया, थोड़ा मस्ती भी हो गई। बट ऐसी सिचुएशन आप लोग के साथ भी कभी होती होगी कि कभी टाइम पे खाना नहीं पहुंचा, तो वो सिचुएशन आप लोग कैसे हैंडल करते हो? So yes, in Bombay, traffic is very bad. We all know कि कोई गारंटी नहीं। बॉम्बे में ट्रेन छोड़ के कोई चीज टाइम पे नहीं होती। ट्रैफिक की कोई गारंटी नहीं। सम टाइम हमारे किचन में भी इशू हो सकता है, कभी ज्यादा ऑर्डर होने से खाना लेट हो सकता है, कभी व्हीकल का इशू हो सकता है। तो यस, ऐसा हुआ है। सो व्हाट वी डू राइट नाउ, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज देयर, हमने हमारे सारे व्हीकल को टैग कर रखा हुआ है, सो वी कैन ट्रैक दैम। अगर हमारा खाना कहीं पे एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचना है एंड वी कैन सी कि उस टाइम पे नहीं पहुंच रहा है, तो सबसे पहला हम वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं प्रोडक्शन टीम से कि अगर खाना का ब्रेक 1 o'clock है तो आप 1 o'clock ब्रेक मत करो, आप अपने आगे की टीम को इन्फॉर्म करो कि हमारा खाना लेट है एंड वी शेयर द लाइव लोकेशन विद देम। सो दे इन्फॉर्म द डायरेक्शन टीम कि भाई आप 1 बजे के ब्रेक के बदले ब्रेक को 1:30 या 1:45 करो, खाना लेट हो, चलो आगे पुश कर दो, सो दैट ऐसा सिचुएशन ना हो कि ब्रेक हो जाए और खाना ना हो। दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि एक बहुत ही वैल्यूएबल टाइम शूट का वेस्ट होगा। सो वी ऑलवेज इन्फॉर्म देम। हमारा खाना लगने के बाद फिर ब्रेक हो तो तुरंत सब पूरी टीम साथ में खा सके और यूनिट का टाइम वेस्ट हो। तो यस, वी हैव टू प्लान, और आपको कम्युनिकेशन तोड़ना नहीं है। अभी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है,
आज से 15-20 साल पहले मोबाइल वॉज सो रेयर, आज सबके पास मोबाइल है, कम्युनिकेशन इज वेरी गुड। व्हाट्सएप बहुत अच्छा फायदेमंद ऐप है जिससे आप बहुत अच्छे से है ना लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हो और आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो यस, वी कम्युनिकेट वेरी वेल। ऑल्सो कैसा है कि आप पूरी टीम को इन्वॉल्व करते हो, जैसे कि आप अपने स्टाफ को भी ट्रेन करते हो कि अगर रास्ते पे कुछ हो गया, जैसे मुझे याद है हमने एक मूवी की केटरिंग की थी और ये शूट था, आपको पता है कोलाबा में एक थिएटर है, को नाम याद नहीं आ रहा है, अभी बंद हो चुका है, वहां पे शूट हो रहा था, कैपिटल, आई थिंक सो। तो वहां पे शूट हो रहा था और वहां पे कोलाबा में उसी दिन है ना एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। सो ये थिएटर है और ये गाड़ी है और बीच में आंदोलन है और वो आंदोलन चल रहा है और मेरा आदमी यहां से यहां नहीं आ पा रहा और 2 घंटा, नॉट जस्ट 1 आवर और 2 आवर्स द आंदोलन चलता रहा। मेरा टीम यहाँ पर है और स्टूडियो यहाँ पे, हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। सो कैसे कैसे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खाना छोटे छोटे सेगमेंट में शिफ्ट किया, प्रोडक्शन ने भी हेल्प किया। सो हमने आपस में प्लानिंग करके पूरा खाना आहिस्ता शिफ्ट किया और फिर ब्रेक हो पाया। सो यस, एनीथिंग कैन हैपन। ऐसे आंदोलन वाली चीज बॉम्बे में कम होती है, वी आर वेरी सेफ हियर, वी आर, देयर इज गुड लॉ एंड ऑर्डर इन बॉम्बे। सो यस, वी हैव टू बी प्लान्ड और कम्युनिकेशन इज द की। आप और अगर ऐसे केसेस में प्रोडक्शन हमेशा कोऑपरेट ही करता है। यस, या अगर कभी ऐसा हुआ कोई सिचुएशन की दिक्कत आई हो? नो, आई वुड नॉट से अगर प्रोडक्शन वाला आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं रखता है तो वो आपसे कोऑपरेट करेगा, बिकॉज ही आल्सो वांट्स द क्रू टू ईट हॉट फूड एंड ही वांट्स द क्रू टू एंजॉय द फूड ऑन टाइम। सो वो भी आपसे शेयरिंग करेगा अपना डेटा। और आज तक अभी से कभी हुआ नहीं है कि मैंने कभी इन्फॉर्म किया प्रोडक्शन को कि भाई आज खाना लेट हो रहा है और वो बोला नहीं आई डोंट केयर, मैं तो ब्रेक कर दूंगा। आज तक ऐसा हाँ नहीं, कभी मतलब why would anybody do that? करेक्ट, दे यूजुअली लिसन। हाँ, पर किसी का पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं ना, तो सब हम लोग काम कर रहे हैं, इट्स एवरीथिंग फॉर टुवर्ड्स द फिल्म ओनली है। Yeah, the goal is to give fresh, healthy, hygienic food to the crew. अगर मेरा गोल और प्रोडक्शन का गोल अलाइन होता है तो हम लोग मिलके काम करेंगे। करेक्ट। तो रोहित, एक पर डे कॉस्टिंग क्या होती है? लाइक यू नो, एक 1 डे शूट है, लाइक यू नो मॉर्निंग टू इवनिंग, सो यू हैव लाइक 3 मील्स, सो क्या कॉस्टिंग पड़ती है केटरिंग की प्रोडक्शन को? So it is subjective. There are 3 things which are subjective to it. The first thing is the crew size. अगर आपका क्रू 100 आदमी का है और समझिए आपका रेट 500 रुपया, तो आपका बिल होता है 50,000। पर अगर आपका क्रू 400 आदमी का है तो आपका बिल हो गया सीधा 2 लाख। So first thing is the crew size. The second is the number of meals you order. So assume करते हैं कि हमारा पैकेज है 500 रुपीज का ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स का, पर आपका शूट बढ़ गया, डिनर ही मंगा लिया आपने, तो अगेन आपका शूट का 20,000 या 30,000 या लाख रुपया या 40,000 रुपया, क्या आपकी क्रू साइज है उसके वजह से डिनर का कॉस्ट बढ़ जाएगा। Of course, these 2 things are the most important thing. The third thing is the rate which you finalize with me. Usually वो रेट हमारा सेम ही होता है because we have so many clients, we cannot lie to them. So we try to keep the rate, but sometime है ना we have to manage a little bit as per client's requirement. कोई क्लाइंट बोलता है मेरे को सबके लिए A क्लास खाना चाहिए, कोई बोलता नहीं मुझे आधे लोग के लिए A चाहिए, आधे लोग के लिए B चाहिए। सो उससे हिसाब से थोड़ा फर्क पड़ता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल है इज द नंबर ऑफ मील्स यू ऑर्डर। आपका शूट अगर बड़ा हो गया, आपने ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर चारों मंगा लिया, और सेकंड इज अ क्रू साइज। कभी कभी आपका शूट का कॉस्ट बहुत कम भी हो सकता है। अज्यूम करते हैं कि आपने सिर्फ 2 ही मील मंगाया क्योंकि आपका पैकअप शाम को जल्दी हो गया, तो आपका बजट था 500 का, लेकिन आपने शाम को ऐसा मंगाया नहीं, तो आपका वो कॉस्ट कम हो गया, आपका ब्रेकफास्ट लंच में काम चल गया। सो यस, इट्स अप टू यू, सब्जेक्टिव टू what's the unit strength and what's the number of hours you're shooting. And what do you mean by this A and B? Like, is there a quality difference or what is the difference between? So basically, the crew is divided into A and B. A crew is usually the senior crew. B crew is usually the junior crew. Now, in few production houses, the food is, or in maximum production houses, I would say, the food is same for everybody. It's just displayed separately. आप 2 जगह लगाते हो कि खाने के लिए आसान भी हो, लाइन भी कम हो, भीड़ भी कम हो। Somewhere where the unit is very huge, तो आप सबको सेम खाना नहीं दे पाते हो क्योंकि आपका यूनिट बहुत बड़ा है। अगर आप पीरियोडिक फिल्म बना रहे हो और आपके पास बहुत सारे क्रू आ रही है, तो आप थोड़ा एक्सपेंसिव खाना सबके लिए नहीं मंगा सकते। तो आप बोलते हैं कि मेरे कुछ सीनियर क्रू है उनके लिए आप थोड़ा एक्सपेंसिव खाना लेके आओ, थोड़ा ज्यादा वेराइटी वाला, और बाकी थोड़ा कम वेराइटी वाला। तो क्वालिटी इज सेम, वेराइटी इज लेस, ऑप्शंस कम हो जाते हैं। ऑप्शंस कम हो जाते हैं। जैसे आप 2 नॉनवेज के बदले 1 नॉनवेज, 2 स्वीट के बदले 1 स्वीट,
आप वैसा खाना लगाओ, सो दैट आपका क्रू अगर बहुत बड़ा है वहाँ पे यूजली ऐसा होता है। एंड देन वी ऑल्सो हैव टू मैनेज, क्योंकि हम क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को अगर मैच नहीं करें तो वो दुखी हो जाएगा ना, उसका बजट है, उसको पार कर लेगा। तो यस, वी हैव टू कोऑपरेट। अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे जो आई एम श्योर कि चाहते होंगे कि इस बिजनेस में एंटर करें, तो क्या आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे उनको? Yes, definitely, why not? So anybody who wants to start any catering business, not just film industry, the entire catering business or coffee shop or a restaurant or even a चाय टपरी, आपको जब तक आप खुद इनिशिएटिव ना लो, आपका स्टाफ इनिशिएटिव ले लेगा। यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंट। आप किसी और के भरोसे बिजनेस नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं एक मैनेजर रखूंगा और वो मेरा बिजनेस चलाएगा। आप अगर खुद इन्वॉल्व हो सकते हो तो ये बिजनेस करो। इफ यू कैन नॉट बी इन्वॉल्व, जैसे आप दूसरी चीज में बिजी हो, दिस कांट बी पार्ट टाइम बिजनेस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट हैज टू बी फुल टाइम बिजनेस। Okay. सेकेंडली, यू हैव टू रन इट प्रोफेशनली। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं घर से चलाऊंगा, मेरा रेंट बचेगा। नहीं, यू हैव टू हैव अ प्रॉपर किचन, अ हाइजीनिक क्लीन किचन। thirdly, you need professional clean staff, जिसको जो आपके साथ अलाइंड हो। आपको प्रोफेशनल स्टाफ महंगा मिलेगा, आपको हायर करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बिजनेस अच्छी नहीं रहेगी, आपका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा नहीं। और लास्ट में यू हैव टू मेक श्योर आपके क्लाइंट्स खुश रहे। अगर आपका क्लाइंट खुश है तो आपको रिपीट ऑर्डर मिलेगा एंड यू विल मेक मनी एंड यू विल गेट मोर बिजनेस। अभी जैसे मेरा बिजनेस आरा केटरिंग सर्विस, हमारा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, जीरो एडवर्टाइजमेंट, लेकिन हमको बिजनेस मिल रहा है। कैसे? वर्ड ऑफ माउथ। अगर आप गूगल पे आरा केटरिंग टाइप करो, सो हमारा नाम आएगा। वी हैव गॉट ऑल 5 stars फ्रॉम ऑल आवर क्लाइंट्स, ऑल 5 stars. Okay. So it's if you do good work, people see your work and then they give you more work. So you have to just be good at your work. अच्छा, जो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये भी तो जरूरी होगा ना कि कुछ प्रोफेशनल उन्होंने ट्रेनिंग ली हो इस फील्ड में, जैसे होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, क्योंकि आप जो काम करने आ रहे हो वो काम के बारे में आपको खुद भी नॉलेज होनी चाहिए। So yes, आपके पास नॉलेज हुआ तो अच्छा है, पर अगर नहीं हुआ, पर आपको बेसिक बिजनेस नॉलेज है, आप समझते हो कि व्हाट इज सप्लाई डिमांड, हाउ टू कीप योर क्लाइंट हैप्पी, हाउ टू कीप योर टीम हैप्पी। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप अच्छी टीम से काम कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी कुकिंग तो करता नहीं हूँ, कुकिंग तो कुक करता है, सर्व भी मैं करता नहीं हूँ, सर्व तो टीम वाला बंदा करता है। सो मेरा होटल मैनेजमेंट का आइडिया मुझे काम आता है कि मैं कोई बड़ी गलती ना कर दूँ फूड क्वालिटी में या फूड सर्विंग में, कोई बड़ी गलती ना कर दूँ, उसके लिए मेरा नॉलेज काम आता है। पर इट्स नॉट नेसेसरी कि उसके बिना ये बिजनेस नहीं हो सकता है, उसके बिना भी हो सकता है विद लिटिल एक्सपीरियंस। आप अगर थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो बेटर है, पर किसी और के भरोसे ये बिजनेस मत रन करो। I would never suggest, because फिर आप I would say 101% डाउन होंगे, क्योंकि आप किसी और के भरोसे बिजनेस रन कर रहे हो। You have to be in the business, on toes. it can't be like side business. Catering has to be your Full time business. आपको मैदान में उतारना पड़ेगा। हाँ, yes. अगर आज का एपिसोड आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपनी फेवरेट सेट का खाना याद करके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखते रहिए लाइट्स कैमरा मस्ती।